जय जगन्नाथ। तो अगर आपको एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यूज करना है, कैसे यूज कर सकते हैं, किस एग्जांपल के थ्रू से हम आप समझ सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो आज हो गया डे 7, क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा है कि भाई एक ठो कंपनी है और उस कंपनी का डिफरेंट रीजन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये रीजन है, ईस्ट रीजन है, सेंट्रल रीजन है, वेस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन है, सेंट्रल रीजन है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। उस रीजन में वो क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्या क्या सेल कर रहे हैं, जैसे टेलीविजन, होम थिएटर, सेल फोन, ये सब क्या कर रहे हैं कि ये सेल कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन है, और हर एक सेल्समैन का उसका मैनेजर अलग है, उसको ऊपर भी यहाँ पे डाटा फिलअप करके रखा है। जैसे यहाँ पे सेल्समैन अलेक्जेंडर का देख सकते हो, उसका मैनेजर जो है मार्था है। तो अभी आपको पूछ सकते हैं कि भाई ये जो अलेक्जेंडर है वो क्या क्या चीज बेच रहा है और कितना बेच रहा है, तब आप क्या करोगे। या आपको बोल सकते हैं कि भाई ईस्ट रीजन में क्या क्या चीज बेच रहे हैं और कौन कौन सा सेल्स मैन है और मैनेजर है, और वो क्या क्या कितना सेल्स अमाउंट, यहाँ पे टोटल देख सकते हो, ये सेल्स अमाउंट दिया है कि कितना अमाउंट ये बेच रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन रहता है वो बहुत बेनिफिट होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 50 तक यहाँ पे डाटा है, ठीक है। 50 से कम है, 50 नहीं 43 है, ठीक है। 7 रो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 50 डाटा है, तो 43 डाटा है। और यहाँ चीज क्या है कि जो आप काम करोगे वहां पे आपको 500 का डाटा हो सकता है, 1000, 1000, 2000 इतना डाटा हो सकता है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन आपको बहुत बेनिफिट देता है। तो आपको सिंपल जाना है कि यहाँ पे होम बटन में जाना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है और होम बटन में जाके यहाँ पे देखो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो सॉर्ट ए टू जेड दिया है, सॉर्ट जेड टू ए दिया है, उसके बाद फिल्टर दिया है। देखो ये फिल्टर के अंदर ही सॉर्ट वाला ए टू जेड और सॉर्ट वाला जेड टू ए आ जाते हैं। तो हम लोग फिल्टर को डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो देखो हम जो फिल्टर को सिलेक्ट किए, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे क्या आ गया, आरो बटन आ गया। तो यहाँ पे रीजन के हिसाब से आरो बटन आ गया, मैनेजर के हिसाब से आ गया, सेल्समैन का आ गया, आइटम का आ गया, और यहाँ पे यूनिट का आ गया, ठीक है। इस तरह का आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन में आ जाएगा। तो अभी आपको कुछ चीज फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं रीजन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा कि सॉर्ट ए टू जेड, मतलब अल्फाबेटिकली यहाँ पे वो सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अल्फाबेटिकली पहले सेंट्रल के हिसाब से आ गया। यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल रीजन में क्या क्या सेल्स हो रहा है, कौन कौन सा चीज सेल हो रहा है, उसके हिसाब से आ गया। उसके बाद ईस्ट रीजन आ गया और उसके बाद वेस्ट रीजन आ गया। तो ये पर्टिकुलर कंपनी 3 रीजन में जो अपना प्रोडक्ट है वो बेच रहा है, तो वो आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो आइकन है, यहाँ पे देखो आरो मार्क दिया है, आरो मार्क दिया है, आरो मार्क, ये वाला आइकन में अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का आरो मार्क दिया है। इसका मतलब है कि हम लोग पर्टिकुलर जो रीजन वाला है उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हो कि मुझे चाहिए सिर्फ क्या है कि मुझे चाहिए कि भाई सेंट्रल रीजन में क्या क्या सेल्स हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए। तो ये मैं क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन दिया है, इसको आप क्लिक कर, एक बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सब ऑन सिलेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा कि सिर्फ सेंट्रल को सिलेक्ट करूंगा। आप जो आपका एरिया है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ईस्ट रीजन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वेस्ट रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सेंट्रल रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंट्रल रीजन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और ओके मार दूंगा। तो जितना भी आपको डाटा रहेगा, 1000 डाटा रहेगा या 10,000 डाटा रहेगा, सिर्फ सेंट्रल रीजन का यहाँ पे डाटा दिखाया। देखो अभी वेस्ट रीजन और ईस्ट रीजन को क्या क्या कि मिटा दिया। तो यहाँ पे सेंट्रल रीजन में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा मैनेजर है, कौन कौन सा सेल्समैन है, और क्या क्या चीज बेच रहे हैं और कितना अमाउंट का, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई मुझे इसका टोटल कितना ये सेंट्रल रीजन में सम हुआ है, मतलब सेल अमाउंट क्या है, कितना पैसे का मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अमाउंट का हुआ है। तो सिंपल जाओगे यहाँ पे इक्वल लगाओगे, सम फंक्शन लगाओगे और इक्वल लगाओगे और इसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर लोगे तो इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और यहाँ पे एंट्री कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो बोल देगा कि भाई देखो यहाँ पे इतना अमाउंट का सेल हुआ है, मतलब 8,29,769 रुपीज या डॉलर में जो आपका डिनोमिनेशन रहेगा, उसी हिसाब से आप बोल सकते हो कि भाई 8,29,759 इतना सेल हुआ है। तो आपको ये क्या पता हुआ सेंट्रल रीजन में कितना सेल हो गया। तो ये आपको जब फिल्टर करोगे वो बेनिफिट देता है, ठीक है।
तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, मैंने आपको क्विक एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो क्विक एनालिसिस वाला आइकन को सिलेक्ट करके, उसके बाद हम लोग टोटल में चले जाते हैं और यहाँ पे सम निकाल देते हैं। डायरेक्ट देखो 8,29,000 आ जाता है। आप फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट क्विक एनालिसिस यूज करो। क्विक एनालिसिस के ऊपर मैंने अच्छा खासा वीडियो बनाया है, 4 to 5 वीडियो बनाया है, उसको जाके आप देख सकते हो कैसे क्विक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि सॉर्ट एंड फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि रीजन के हिसाब से हम सेंट्रल रीजन में अगर ये इस तरह का हो रहा है, अगर ईस्ट रीजन में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ईस्ट रीजन में ओके मार दूंगा। तो ईस्ट रीजन में इतना डाटा है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसका टोटल सेल अमाउंट देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल में चला जाऊंगा और यहाँ पे सम लगा दूंगा। तो ईस्ट रीजन में देख सकते हो कि 3,21,007 रुपया इतना सेल हुआ है। तो इस तरह का आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसको मेरा काम नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रीजन के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, ये क्या है, मैनेजर है। तो ये मैनेजर को मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी आप A to Z लगा दोगे तो वो अल्फाबेटिकली लगा देगा कि भाई डॉगलेस है, मार्था है, ठीक है। और ये सिर्फ ईस्ट रीजन का, क्योंकि हम लोग ईस्ट रीजन का सिलेक्ट करके रखे हैं, तो इसलिए डॉगलेस अब, और यहाँ पे देख सकते हो डॉगलेस और मार्था ही दो मैनेजर है। और जो सेल्समैन है यहाँ पे देख सकते हो कैरन है, अलेक्जेंडर है, डियाना है, अलेक्जेंडर है और डियाना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो लोग सेल किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो रीजन है उसको मैं डायरेक्ट पूरा ऑल सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। मतलब मुझे सेंट्रल का चाहिए, ईस्ट का चाहिए, और क्या चाहिए, वेस्ट का चाहिए, सबका चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैनेजर सिलेक्ट करूंगा। मुझे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 मैनेजर है, डॉगलास है, हरमन है, मार्थी है, टिमोथी है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट करूंगा या सिर्फ मैं देखूंगा कि जो मैनेजर है हरमान, उसके हिसाब से क्या है। देखो हरमान के अंडर यहाँ पे सेल्समैन इतने लोग हैं, सेली है, लुइस है, सीगल है, ये अलग अलग सेल्समैन है। और जो सेल्समैन है यहाँ पे देख सकते हो, सेली जो है हरमान के अंडर होम थिएटर यहाँ पे बेच रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो 25,000 का बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आप देख सकते हो। और क्या चीज हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कोई आइटम है, जैसे यहाँ पे मैं जो इस फिल्टर को सिलेक्ट ऑल लगा देता हूँ, ओके मार देता हूँ। पर्टिकुलर आइटम में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा कि भाई यहाँ पे सेलफोन बेच रहे हैं, डेस्क बेच रहे हैं, होम थिएटर बेच रहे हैं, टेलीविजन बेच रहे हैं, वीडियो गेम्स बेच रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं देखूंगा कि होम थिएटर मुझे चाहिए। तो सिलेक्ट ऑल को पहले मैं सिलेक्ट ऑल करके सब जो सिलेक्ट हुआ है उसको डिसिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ होम थिएटर सिलेक्ट करते हैं। तो होम थिएटर का यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कैलकुलेट मतलब बोलेंगे कि भाई होम थिएटर का टोटल अमाउंट कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल रीजन का आ रहा है, ईस्ट का आ रहा है, वेस्ट का आ रहा है। टोटल कंपनी का अगर देखोगे सेल सिर्फ होम थिएटर में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना यूनिट सेल हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्विक एनालिसिस में जाकर टोटल मार रहा हूँ और यहाँ पे सम कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो होम थिएटर प्रोडक्ट है वो लगभग कितना, यहाँ पे 2121 प्रोडक्ट सेल हुआ है, ठीक है। और उसका देखोगे टोटल अमाउंट क्या है, तो फिर से मैं क्या करूंगा कि सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट करके क्विक एनालिसिस में चला जाऊंगा और यहाँ पे टोटल में चला जाऊंगा और सम लगा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि होम थिएटर कितना सेल किया है, लगभग यहाँ पे 13,05,675 रुपया का यहाँ पे होम थिएटर से सेलिंग होके पैसा आ रहा है। तो ये सब जब आप कर रहे हो क्या, जब आप सॉर्ट एंड फिल्टर कर रहे हैं तो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ होम थिएटर मैं यहाँ पे करूंगा कि यहाँ पे सेलफोन कितना बेच रहे हैं, ठीक है। सेलफोन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देख सकते हो कि ये सेलफोन आ गया। और सेलफोन का यूनिट अगर मुझे देखना है कि नंबर ऑफ यूनिट टोटल ये कंपनी ने कितना सेलफोन बेचा है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा क्या, इसको क्विक एनालिसिस को सिलेक्ट करूंगा, टोटल में चला जाऊंगा और सॉम में सिलेक्ट कर दूंगा। तो 1978 सेलफोन मतलब बेचा है। और अमाउंट के हिसाब से अगर देखोगे कितना पैसा में हुआ है, तो यहाँ पे टोटल में जाके यहाँ पे सॉम कर देंगे, तो यहाँ पे लगभग आ गया कि भाई 12,09,047 रुपीज का यहाँ पे सेल अमाउंट आ रहा है। तो ये कौन मतलब शॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन आपको कितना इजी कर देता है जब आप एनालिसिस करते हो। तो उसी हिसाब से आप खुद का भी एनालिसिस कर सकते हो शॉर्ट एंड फिल्टर को लगा के। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आज के लिए इतना ही है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।